हम आप स्टूडेंटों को औसत पढ़ाएंगे। औसत को एवरेज कहते हैं। एवरेज में कुल नियम, टोटल रूल्स आपके 10 होते हैं। उन 10 रूल्सों में से हम आपको नियम नंबर 2 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 2 का नाम होता है छोटी ओब्लिक बड़ी संख्या निकालना। छोटी ओब्लिक बड़ी संख्या निकालना स्वयं में अपने में 6 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण प्राकृत संख्याएं, मतलब होल नंबर। दूसरा होता है प्राकृत संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर। तीसरा होता है सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर। चौथा होता है विषम संख्याएं, मतलब ओड नंबर। पांचवा होता है समान अंतर वाली संख्याएं, मतलब सेम डिफरेंस। छठा होता है गुणज, मतलब गुणज। इस तरह से प्रत्येक अपने में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उस सवाल में डिजिटों की संख्या ओड डिजिट देता है। दूसरा होता है इवन डिजिट देता है। इस तरह से प्रत्येक अपने में 2 प्रकार का होता है। पूरा एवरेज, पूरा नियम ट्रिक के द्वारा होता है। आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं तथा अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से पूरे नियम को समझाने के लिए हमने आप स्टूडेंटों के लिए यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिससे कि आप स्टूडेंट समझ सकें तथा अपने क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में सही कर सकें। प्रत्येक 2 प्रकार का होता है, तो हमने दोनों प्रकार का एक एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को कोई 2 क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप स्टूडेंट यहाँ देखिए 7 क्रमागत। 7 क्रमागत मतलब डिजिटों की संख्या जो है आपकी ओड नंबर है। ओड नंबर हो जैसे 7 संख्याएं दे रखी हैं। यदि आपकी 5 संख्याएं हो या आपकी 9 संख्याएं हो, 11 संख्याएं हो, इस तरह से आपकी संख्याएं हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में होगा। यदि डिजिटों की संख्या 7, 5, 9, 11 इस तरह से ना हो, डिजिटों की संख्या आपकी हो जैसे 4, 6, 8, 10, 11 यानी कि 12 इस तरह से हो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर 2 लाइनों में होगा। लेकिन यहाँ पर डिजिटों की संख्या 7 है, 7 हो, 9 हो, 11 हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में होगा। जैसे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। जो भी आपका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। औसत का मतलब, एवरेज का मतलब मध्य का होता है, मध्य का मतलब बीच का होता है। जो भी आपको एवरेज दे रखा है आप उसे मध्य में करेंगे। आपकी 7 क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब एक संख्या लिखी गई है। आप स्टूडेंटों को आगे 3 संख्याएं शामिल करना है, पीछे भी 3 संख्याएं शामिल करना है। जब आप स्टूडेंट आगे 3 संख्याएं शामिल करेंगे तो उसने जैसी संख्याएं बताया है वैसी ही शामिल करेंगे। उसने कहा है प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। आप क्रमागत 3 संख्याएं आगे शामिल करेंगे, इसी तरह से क्रमागत 3 संख्याएं पीछे शामिल करेंगे। जब 3 संख्याएं आगे शामिल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, पीछे शामिल करेंगे तो पीछे माइनस करेंगे। जैसे 1 आगे करेंगे आप, इससे 1 संख्या आगे करेंगे तो 21 लिखिए। 21 से आगे आपका प्राकृत संख्या जो होगा 22 होगा। 22 से आगे जो होगा आपका 23 होगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों की 3 संख्याएं आगे शामिल हो गई हैं, लेकिन हमें तो 7 संख्याएं करना है। 7 तो तभी होंगी जब 3 आगे होगी, तो 3 उसके एवरेज के पीछे करिए। तो जब पीछे हटेंगे प्राकृत संख्याएं हैं तो एक
उनमें 1 का ही डिफरेंस होता है, तो आप 1 करके ही पीछे हटिए। पहले 1 माइनस करिए, तो आप यहाँ 19 लिखेंगे और 1 पीछे हटिए, यहाँ 18 लिखेंगे और 1 पीछे हटिए, तो यहाँ 17 लिखेंगे। अब आप स्टूडेंट देखिए, आपके बोर्ड पर 7 संख्याएं लिखी हुई हैं, जो कि 7 के 7 संख्याओं का एवरेज, औसत, मध्य का वो बीच में आपका 20 है, जिसका मतलब आपकी ये संख्याएं हैं वो 7। आपके क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप देखिए बोर्ड पर सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, 23 आ रही है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप ये शॉर्ट मानिए और वेरी शॉर्ट से करना चाहते हैं तो आप देखो कैसे करेंगे, ऐसे ही करना है, लेकिन वो पूछ रहा है बड़ी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं, इसका मतलब एवरेज 20 है, तो एवरेज हम 20 यही करेंगे। अब हमें पता चल गया है 7 संख्याएं हैं, 3 आगे करनी है, 3 माइनस करनी है, वो क्वेश्चन सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो हम पीछे हटने का टाइम वेस्ट ना करें, ओनली 3 आगे ही बढ़ जाएं, क्योंकि हमें बड़ी संख्या तो आगे ही मिलेगी। तो आप 3 आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से 23 आएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यदि वो छोटी संख्या पूछे सबसे, तो आप जो है आगे बढ़ने का टाइम वेस्ट ना करें, तो आप पीछे ही हटें, पीछे हटेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो आपका 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा, तो आगे जाने का टाइम आपका बच जाएगा, पीछे ही जाइए। लेकिन आपके क्वेश्चन में बड़ी पूछा है तो पीछे ना जाइए, आप 3 आगे ही जाइए, जो कि आपका 3 आगे जाने से 23 बन रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ये हमने आपका 7, 9, 11 वाला कराया है, अब के हम आपका करा देते हैं एक क्वेश्चन, जैसे 4 संख्याएं, 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, इस तरह का करा देते हैं। तो चलिए हम आपको ओड नंबर में करा देते हैं, विषम संख्या में करा देते हैं। विषम संख्या में क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको देखो 6 क्रमागत विषम संख्याएं 6 है ना, 6 है, तो 6 है, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो आपका क्वेश्चन एक लाइन में नहीं होगा, फिर आपका क्वेश्चन 2 लाइनों में होगा। पहले लाइन में आपकी ट्रिक चलेगी, जो कि वो आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन उस ट्रिक का सहारा लेकर ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपकी संख्याएं हैं 6, एवरेज है 30, जो भी एवरेज होता है उसे मध्य में ही रखते हैं, चाहे आपके डिजिट कितने भी क्यों ना हो, आपको 30 मध्य में रखना है। लेकिन संख्याएं आपकी 6 है, तो 6 में आपकी 1 लिखी गई है, आपकी 5 बची, 5 में 2.5 आगे 2.5 पीछे नहीं कर सकते, इसलिए एक संख्या आप यदि 6 है, 4 संख्याएं हैं, आपकी 8 संख्याएं हैं, तो आपको एक संख्या पहले कम कर देंगे, एक संख्या कम कर देंगे तो 6 संख्याएं नहीं मानेंगे, आप 5 संख्याएं मानेंगे, या 5 संख्याएं मान लेंगे तो हमें तो 2 संख्याएं आगे करना है, 2 संख्याएं पीछे करना है। लेकिन बात कैसी संख्याओं की है, विषम संख्याओं की है, यानी कि ओड नंबर की है। ओड नंबर में तो एक अंक छोड़ के अगला होता है, तो आप जैसे 30 लेंगे, 30 के आगे 31 छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो ओड लेना है। ओड क्यों? क्योंकि एक छोड़ के होता है, तो आप यहाँ 32 लिखेंगे। हमें करना है 2 आगे संख्याएं, तो 32, तो 33 छोड़ देंगे, क्योंकि ओड लेना है, तो हम यहाँ लेंगे 34 लेंगे। इस तरह से हम 2 संख्याएं आगे चले गए हैं, 2 संख्याएं पीछे आ जाएंगे, लेकिन पीछे आएंगे तो आपका ओड की संख्या लेना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपकी विषम की संख्या कहा है, तो जब आप विषम लेंगे तो विषम तो एक छोड़ के होती है, और जब पीछे जाते हैं तो 1 माइनस करके जाते हैं, मतलब एक छोड़ कर जाते हैं, घटा कर जाते हैं, तो आप यहाँ से एक पीछे जाएंगे, एक पीछे जाएंगे, तो आपका 29 नहीं लेंगे, क्योंकि ओड नंबर एक छोड़ के होता है, तो 28 लेंगे, एक और पीछे हटेंगे, तो आप यहाँ 26 लेंगे। इस तरह से आपकी 5 संख्या लिखी गई है। इन प्रत्येक पद में आपका 2 का डिफरेंस है, उसे आप ऊपर लिखेंगे, उसको बराबर बराबर 2 भागों में बांट देंगे, एक 1 भाग हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा।
अब आप क्या करेंगे, आप चक्कर में पड़ रहे होंगे, ये संख्याएं तो विषम बताई हैं लेकिन गुरुजी बोर्ड पे सम लिखे पड़े हैं, तो भाई ये हम तो नियम के अनुसार चल रहे हैं, ये संख्याएं नहीं है, ये तो ट्रिक है, संख्याएं तो अब निकल के आएंगी। तो अगर आपको छोटी संख्या बतानी है तो ये आप 1 माइनस कर देंगे तो आपकी छोटी संख्या 25 आ जाएगी। यदि आपको बड़ी बतानी है तो 1 प्लस कर देंगे तो 35 आ जाएगी। इस तरह से अब आपकी अगर टोटल संख्याएं निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। पहली संख्या 25 है, एक छोड़ की होती है तो 27 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 33 होगा, उसमें नहीं जाएंगे, वो तो ट्रिक है, उसका सहारा लेके हम वो संख्या इस तरह से निकालेंगे। अब आपसे ये सारी संख्याएं हैं लेकिन वो सारी संख्याएं पूछ ही नहीं रहा है, तो हम सारी संख्याएं लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। वो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में ओनली सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटी में 1 माइनस कर देंगे जो कि आपका 25 आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये शॉर्ट होता है, लेकिन और वेरी शॉर्ट लगाना चाहते हैं आपके क्वेश्चन में तो उसने छोटी संख्या पूछा है। जब उसने छोटी संख्या पूछा है तो आगे जाने का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। करेंगे ऐसे ही, लेकिन केवल पीछे की ही संख्याएं लेंगे। तो आप पीछे 28 लीजिए, 26 लीजिए। अब वो छोटी पूछ रहा है, डिफरेंस तो दो का ही है, तो उसका आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। लेकिन वो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से और अपना टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से पूरा एवरेज, पूरा औसत ट्रिक के द्वारा होता है। टोटल 10 नियम होते हैं, यहाँ हमने आपको 1-2 नियम समझाया है। इस तरह से आपसे पूरे नियम के सवाल हो जाएंगे। बस एक ही ध्यान देना है, जैसी वो संख्याएं पूछे ऐसे ही आप आगे बढ़िए, ऐसे ही आप पीछे हटिए। अगर आपकी संख्याएं 7, 5, 9, 11 में है तो एक लाइन में सवाल होगा। यदि आपकी किसी भी प्रकार की संख्याएं उसने दी हैं 4 में, 6 में, 8 में, तो आपका 2 लाइन में सवाल होगा। और जिस प्रकार की संख्या हो उसी तरह से आगे जाइए, उसी तरह की संख्या लेके पीछे जाइए। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। पूरा एवरेज आप हमसे पढ़ लेंगे 10 के 10 नियम, तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन एवरेज का बचने वाला नहीं होगा। यदि आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें तथा आप स्टूडेंटों तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे।